शैतानपुर नाम का एक गांव था। एक बार की बात है, सुरेश नाम का एक धोखेबाज जब गांव आ रहा था तो गांव के पास उसे एक तालाब नजर आया। उसने सोचा तालाब के पास थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि वो बहुत दूर से पैदल ही चला आ रहा था। और वो तालाब के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से गांव का एक आदमी जा रहा था और उसने सुरेश को देखकर कहा, अरे भाई, तुम इस गांव में नए हो क्या? यहाँ मत बैठो। मैंने सुना है कि इस तालाब में भूत रहता है। क्या भूत? क्या तुमने कभी भूत को देखा है? नहीं, पर गांव में सब लोग कहते हैं कि इस तालाब में भूत प्रेत रहते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन पता होकर भी इसके पास जाना जरूरी है क्या? मैंने तुमको बता दिया, जो मेरा फर्ज था। आगे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मुझे डर नहीं लगता। और वो आदमी वहां से चला गया। ओहो, मतलब इन गांव वालों को भूत प्रेत का बहुत डर है। मैं सोच ही रहा था कि कैसे पैसे कमाऊं। अब मुझे पैसे कमाने का एक बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया। उस रात को चुपके से एक नकली भूतिया बॉडी लेकर तालाब के पास पहुंचा और वो भूतिया बॉडी लेकर तालाब में कूद गया। तालाब के अंदर एक कंट्रोल करने वाले रूम को तैयार किया। कंट्रोल करते वक्त वो नकली मुंह को तालाब से निकालता, मुंह खोलना, बंद करना, ये सब करके उसने चेक किया कि सब कुछ बराबर काम कर रहा है ना। और तालाब के बाहर की तरफ एक कैमरा लगा दिया, जैसे कोई आए तो उसे पता चल जाए। अगले दिन एक जमींदार उसी रास्ते से अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी सुरेश ने कैमरा में देखकर भूतिया मुंह को बाहर निकाला। जमींदार ने देखा कि तालाब में से अपने आप मुंह बाहर आ रहा है और वो उसे देखकर डर गया। तुम सही समय पर यहाँ आए हो। मुझे खून पीने का मन हो ही रहा था। अब मैं तुम्हारा खून पी लूंगा। हे राम, भूत, प्लीज मुझे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। चलो एक काम करो, घर जाकर अपने सारे पैसे और जेवरात लाकर मुझे दे दो। ध्यान रहे कि सब कुछ अच्छे से एक बॉक्स में पैक करके देना। कोई चीज भीगना नहीं चाहिए, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। और ध्यान रहे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम सामान लेकर जल्दी वापस आओ, नहीं तो तुम जहाँ पर भी रहोगे मैं तुम्हें वहाँ आकर खा जाऊंगा। जाओ, जल्दी सब लेकर आओ। इस तरह जमींदार वहां से डर के भागा और सब कुछ लेकर वापस आया और सब कुछ उसने पानी में डाल दिया। तुमने बहुत ईमानदारी से सब कुछ दे दिया। तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी बात मत भूलना। जमींदार वहां से भागते हुए चले जाता है। एक बहुत बड़ा सेठ बहुत सारे पैसे लेकर वहां से जा रहा था। वो जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, वो भूतिया मुंह तालाब से बाहर आया। उसे देखकर वो सेठ बहुत डर गया। ओए, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे तालाब के पास आया? तू सही समय पर यहाँ आया है। मुझे खून पीने का मन हो ही रहा था। अब तुम्हारा खून पी लूंगा। भूत जी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मेरे बच्चों का मेरे बिना क्या होगा? प्लीज आप मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा फिर कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, मुझे उससे क्या। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो जितना भी पैसा तुम्हारे पास है मुझे दे दो, नहीं तो मैं यही तुम्हारा खून पी लूंगा। और सेठ ने डर के मारे पैसों से भरा सूटकेस उस तालाब में फेंक दिया और वहां से भाग गया।
इसी तरह सुरेश आने जाने वाले लोगों को लूटने लगा। एक दिन एक बच्चा उस तालाब के पास घूम रहा था और सुरेश ने उसे देखा नहीं। वो घर जाने के लिए तालाब से बाहर निकला, उस दिन के सारे लूटे हुए पैसे और जेवरात के साथ। तो उस बच्चे ने सुरेश को देख लिया। उस बच्चे ने तालाब के भूत के पैसे और जेवर लूटने के बारे में गांव में बहुत सुना था। उस बच्चे ने घर जाकर ये बात अपने मम्मी पापा से बताई। पापा पापा, मैंने आज तालाब के भूत को देखा। अरे बाप रे, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं पापा, वो एक आदमी है। व्हाट नॉनसेंस, तुमने आदमी देखा या भूत? अरे पापा, वो भूत नहीं आदमी है जो तालाब में बैठकर सबको डराता है और पैसे लूटता है। आपको अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। उसके मम्मी पापा ने सोचा अकेले जाना ठीक नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को अपने साथ ले लिया और तालाब के कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास छुप गए। सुरेश जब तालाब में से घर जाने के लिए निकला तो सबने उसे देख लिया और फिर उसके पास जाकर उसे पकड़कर बहुत पीटा और उससे लूटा हुआ सारा धन वापस लेकर उसके सही मालिकों को लौटा दिया।